आपको कि प्रिंट कल्चर में एक उस समय विजुअल कल्चर शुरू हुआ। इस विजुअल कल्चर ने बहुत ही चेंज कर दिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, कि सबको तो सारे तो लिटरेट थे नहीं, तो इलिटरेट पीपल के लिए क्या शुरू करा, राजा रवि वर्मा नाम के एक आर्टिस्ट ने विजुअल प्रिंटिंग शुरू करी। मतलब उसमें पिक्चर्स होती थी, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई ऑलरेडी, यू कैन सी दैट। तो ये क्या करता था, माइथोलॉजिकल जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे राजा हरिश्चंद्र, नाम सुना होगा शायद, सुना है, आपकी हिंदी की एक पोम है उसमें भी है ये। सो जैसे हरिश्चंद्र है और इस तरह के जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जो हमारे पुराने हमारे कल्चर में है, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया, उनकी स्टोरीज को मेंशन किया गया। एक पिक्चर ही यहाँ पे पूरी स्टोरी बता रही है इस तरह से। सो दिस इज द कल्चर दैट वाज स्टार्टेड। तो अब क्या हुआ, लोगों के घरों में पिक्चर्स लगने लगी, कैलेंडर्स लगने लगे। लोग अब क्या करते थे अपने, आजकल तो हमारे पास कैलेंडर हमारे फोन में होता है, बट पहले लोग दीवार पे लगाते थे, तो वो कैलेंडर में वो सारी चीजें मेंशन होती थी, ठीक है ना, बहुत सारी तिथि और सब कुछ। तो पीपल लाइक दैट, दिस वाज मास सर्कुलेशन। मास का मतलब क्या है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में। नाउ देवर डिस्ट्रीब्यूटेड, सर्कुलेट होने लगे, बिकने लगे, ठीक है। और बहुत ही चीप होते थे, काफी सस्ते होते थे, क्योंकि प्रिंट ही निकाल रहे हो आप, हाथों से पेंटिंग बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक प्रिंट निकाल रहे हो। सो दिस वाज डन। इसके बाद क्या शुरू करा इन्होंने, कार्टून्स एंड कैरी कैचर्स। एक नया कल्चर आया, जैसे एक पुराने टाइम में ना कॉमिक्स चलते थे, आपने शायद सुना होगा, चाचा चौधरी, साबू और ऐसे सब कैरेक्टर्स होते थे, बड़ा मजा आता था पढ़ने में। तो वो जो छोटे बच्चे होते थे वो हमेशा, छोटे क्या बड़े भी, मतलब दे लाइक दोज कॉमिक बुक्स। तो उसमें बहुत अच्छी स्टोरीज होती थी, और सबसे मजेदार चीज क्या थी उसमें, कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, तब भी वो पिक्चर देख के समझ जाओगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये वाला एक कल्चर आया, कार्टून्स वाला, ठीक है। लेकिन क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, नहीं। दिस वॉज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, दिस वॉज फॉर कैरी कैचर्स। का मतलब होता है कि आप ऐसे कैरेक्टर्स बना रहे हो जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो एक सोशल मैसेज भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या शुरू हो गया, एक वॉर शुरू हो गया। कैसा वॉर, व्हाट हैपेंड हियर, कि भाई वॉर कैसा था, कि अब ये वर्ड याद रखना, इंपीरियल, लिखो। सो देयर वाज, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है कि इंपीरियल कैरी कैचर्स क्या कर रहे थे, ये जो इंपीरियल कैरी कैचर्स थे, इंपीरियल का मतलब है कॉलोनियल पीरियड के जो लोग थे वो। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है, समझ लेना, ये ध्यान से ध्यान रखना है कि इंपीरियलिज्म का मतलब है, जो उस समय ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर क्या किया था, रूल किया था, उसे इंपीरियलिज्म कहते हैं, अपना पूरा शासन स्टैब्लिश किया था। सो इंपीरियल कैरी कैचर्स का मतलब क्या है, कि जो कार्टून इमेज कौन पब्लिश कर रहा था, ब्रिटिशर्स। तो वो जो ब्रिटिशर्स थे वो किसको लैम्पून कर रहे थे, किसका मजाक उड़ा रहे थे, दे लैम्पून इंडियन नेशनलिस्ट। उन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कि भाई ये तो बेवकूफ हैं, इंडिया के लिए इन्हें फ्रीडम चाहिए और ये सारी चीजें चाहिए। सो दे स्टार्टेड लैम्पूनिंग इंडियन नेशनलिस्ट। इज दैट क्लियर। उसके अलावा जो इंडिया वाले थे वो किसको हाईलाइट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को, समझ गए। तो इस तरह से अब दोनों तरफ से ही इंडियंस ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिशर्स इंडियन नेशनलिस्ट को क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड सैटिराइजिंग देम। सैटिराइज का मतलब क्या होता है, मतलब सैटिराइज को कैसे समझोगे, सैटिराइज कि एक तरह से आप किसी में कमियां निकाल रहे हो, आप उनको पिन पॉइंट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई आप में ये कमियां हैं, तो उसे कहते हैं सैटिराइज। इज दैट क्लियर। सो दिस वाज अ न्यू विजुअल कल्चर दैट इरप्टेड।